और भूल करके पुत्र पुत्र और मेरे कहाना मत जाओ बेटा। एक बात और ध्यान रखना, ऐसी कोई माँ अपने पुत्र के लिए दुर्वचन नहीं बोलती जो माता के कई बोल रही। कौन सा दुर्वचन, जरा विचार करो। अरे लक्ष्मण जा रहे हो वनवास, तो एक बात और ध्यान रखना। कौन सी बात ध्यान में रखना? पहरा तुम दिन रात दीजियो बेटा लक्ष्मण, पहरा तुम दिन रात दीजियो और कबहू नींद ना लियो। और पहले भोजन सिया राम के और फिर तुम पीछे खाइयो। सेवा में दिन रात लाड़ ले, सेवा में दिन रात लाड़ ले और भैया की में रहियो। वो यदि कछु होबे युद्ध पूतरा तो पहले मर जइयो। आज माई सुमित्रा बोल रही, जाओ बेटा। बोली तातु तुम्हारो और मातु बहने ही और पिता राम सब भातु सने। तातु तुम्हारो मातु बहने पिता राम सब भातु सने। तातु तुम्हारो वनवास के लिए चल पड़े। लेकिन जरा ध्यान दो श्री राम का चरित्र। मेरे परमात्मा तो वनवास के लिए चल पड़े, लेकिन महाराज दशरथ की स्थिति तो बड़ी विलक्षण हो गई। सुमंत जी से कहा, जाओ अगर मेरा राम लौट करके आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और चल पड़े सुमंत जी महाराज। लेकिन आप लोग जरा एक बात ध्यान में रखना, श्री राम जी महाराज का वनवास हुआ, अयोध्या वासी तो ठीक है साफ खड़े हो गए रथ के सामने। अयोध्या वासी सब खड़े हो गए, लेकिन श्री राम जी महाराज जैसे ही रथ के ऊपर बैठे तो हरजम समाज भबक भबक करके रोने लगा। हरजम समाज, अरे कई लोग उत्तर प्रदेश में ऐसी भ्रांतियां फैला देते हैं कि श्री राम ने शांबूक की गर्दन को कटवा दिया। अरे क्यों कटवाया, इसका कारण होगा। जब श्री राम ने शांबूक की गर्दन को कटवाया उसका भी कारण होगा। क्या कारण था? अरे शांबूक ने राम राज्य में जब श्री राम का राज था तो तंत्र क्रिया के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। और जब ब्राह्मण की हत्या कर दी, श्री राम ने देखा कि मेरे राज्य में ब्राह्मण की हत्या। अल्प मृत्यु नहीं और कौन पीरा और सब सुंदर सब बिरुजु शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं कौन अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा। सब
जैसे ही मालूम चला हनुमान जी को भेजा, मालूम करो कैसे मर गया ब्राह्मण। मालूम किया कि वो शाम्बूक मंद्रागिर पर्वत पर बैठा है और अपनी तंत्र मंत्र की विद्या के द्वारा उस ब्राह्मण की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसे देख करके वो शाम्बूक मोहित हो गया। हरिजन जब मोहित हो गया तो अपनी तंत्र मंत्र क्रिया के द्वारा उसे मार डाला। भगवान श्री राम ने हनुमान को भेजा, शाम्बूक को पकड़ के लाए, श्री राम के पास में भेजा। पूछा, क्यों भाई तुमने कैसे मार दिया उस ब्राह्मण को? बोले महाराज क्षमा करो, मैं उसकी अर्धांगिनी को देख करके मोहित हो गया, ब्राह्मणी को। बोले बेटा अब गलती ना हो। महाराज उस ब्राह्मण को दोबारा जिंदा किया भगवान ने, लेकिन ब्राह्मण दोबारा जिंदा हुआ, ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। फिर 1 साल के बाद में फिर गया वो शाम्बू, तो फिर उसने उसको मार दिया। जब दोबारा मार दिया तो भगवान ने उसकी गर्दन को कटवा दिया। अरे क्षमा एक बार हो। भगवान के दरबार में क्षमा का भी एक कानून नियम होता है। लेकिन आज जब श्री राम चलने लगे, जब श्री राम चलने लगे तो हरिजन समाज खड़ा है, रोने लगा। श्री राम के सामने गुरु वशिष्ठ की तरफ देखा, बोले महाराज ये क्यों रो रहे? मालूम चला महाराज 14 वर्ष का वनवास हुआ। वो जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, ना तो राजा आप हो, ना अब महाराज दशरथ है, अब तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया अयोध्या में। राष्ट्रपति शासन, वो जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया अयोध्या में, तो बोले ये हरिजन समाज तो मर जाएगा भूखों, महाराज क्या करें? हाथ जोड़ लिए हरिजन समाज, महाराज अब हम मर जाएंगे भूखों। अरे राम राम, श्री राम तो उतर आए रथ से। क्या किया श्री राम जी ने? हरिजनों का पकड़ा हाथ प्रभु श्री राम ने, बोले दासी दासो ओ बुलाय बहोरी, ओ गुरही सौंप बोले कर जोरी। दासी दासो बुलाय बहोरी, दासी दास बुलाय बहोरी, ओ दासी दास बुलाय बहोरी, दासी दास बुलाय बहोरी, दासी दास बुलाय बहोरी, गोरही सौंप बोले कर जोरी, गोरही सौंप बोले कर जोरी। महाराज गुरु के सामने कहा, गुरुजी 14 साल का राशन पानी इन्हें अभी दिलवा दो, मैं 14 साल के बाद में आऊंगा। गुरु सन कह बरखासन दी। महाराज राशन पानी 14 साल का दिया। राजा ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। श्री राम जी महाराज चल पड़े, अयोध्यावासी चल पड़े। ज्ञानी ज्ञान खले लोके, ओ यथा देव जनार्दन, एतमो विहाय चरिताय और रामाय चंद्रवेद से, श्री राम नाथाय नाथाय ओ चरणारविंदम नमोस्तुते। प्रभु श्री राम की बड़ी विलक्षण माया। चल पड़े वनवास के लिए प्रभु श्री राम। अयोध्यावासी चल पड़े। अयोध्यावासी भी
लेकिन श्री राम जी का पहला पड़ाव कहां पर हुआ जानते हो? पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे। अयोध्या वासी भी पहुंच गए। कहां पहुंचे? तमसा नदी के किनारे। देखो भाई, मैं आपको बता रहा, कथा समझ में आए तो यूं कर दिया कर, नहीं आए तो यूं कर दिया कर। अब आप लोग तो वैसे बैठे हो जैसे शिवराज सिंह के कक्का बैठे थे। कथा में ऐसे बैठो, जरा विचार करो, ध्यान लगाओ। महाराज श्री राम चल पड़े। पहला पड़ाव अयोध्या वासी साथ। श्री राम का पहला पड़ाव, संध्या हो गई तो पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे पर पड़ा। अयोध्या वासी साथ में। इसके बाद में दूसरे दिन फिर चल पड़े। लेकिन जब राम जी गए तो तमसा नदी के किनारे पहले दिन, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान निकल गए। और जैसे ही निकले गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गंगा की तरफ बढ़ने लगी माई गंगा। और जैसे ही गंगा जी के किनारे श्री राम चल पड़े। कौन? सुमंत जी साथ में। लेकिन अयोध्या वासी सब सो गए। तमसा के किनारे सब सो गए। क्यों? भगवान ब्रह्म मुहूर्त में निकल गए। ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन एक बात ध्यान में रखना भैया, जब भरत लाल जी गए तब मजाल के कोई सो जाए। भरत लाल जी साथ में है, कोई नहीं सो पाया। वो भगवान ऐसे ही होते हैं, तुम सोते रहोगे भगवान निकल जाएंगे। तमसा के किनारे क्यों सो? तमसा माने तामस आ गया, तमसा के किनारे सो गए। सुमंत जी चल पड़े। ध्यान दो, ब्रह्म विशिष्टा द्वैत जन्मायाप्त काम पूर्ण ब्रह्म। जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे, केवट की तरफ दृष्टि डाली। केवट ने जो ही देखा, एतन विधान चरिताय व्याधि चान महामृत। महाराज अगस्त जी वर्णन करते हैं अपने रामचरितमानस में, अगस्त रामायण में। जैसे ही केवट ने देखा श्री राम जी महाराज आने वाले, सुन लिया। लेकिन सुमंत जी का रथ गंगा की तरफ चला आ रहा है। राम जी ने कहा, क्यों सुमंत जी, ये कौन सा घाट है? बोले महाराज ये फलाना घाट है। बोले लिए कहां जा रहे हो? गंगा के किनारे। बोले महाराज इधर फलाने महात्मा रहते हैं, इधर ठिकाने महात्मा रहते हैं इस गंगा के किनारे। वो बोले महाराज इधर केवट रहता है इस घाट पर। राम जी बोले तो किस घाट पर लिया जाए? बोले महाराज केवट के घाट पर बड़ी गंदगी है। गंदगी है? बोले हाँ। राम जी ने कहा गंदगी है तो? बोले अरे इतनी मछली खाता है महाराज, भूंज भूंज के खाता है। एक काम करो, जहां संत महात्मा रहते हैं इस घाट पर चले। राम जी बोले नहीं, अरे ऐसे घाट पर मैं क्या करूंगा? चलना है तो एक काम करो, उसी घाट पर चलना है। बोले नहीं महाराज, अगर संत महात्मा के घाट पर चले तो कैसा रहेगा? राम जी बोले हमें संत महात्मा के घाट पर नहीं जाना, वो तो सुधरे सुधराए हैं। अरे ये जो मछली खाता है ना केवट, इस बिगड़े दिमाग वाले के पास में चलो, चलो रथ को मोड़ दो, चाहे वो मछली खाए कुछ भी। महात्मा तो सुधरे सुधराए, इस बिगड़े दिमाग वाले के पास चलना। रथ मोड़ दिया केवट के घाट पर।
जैसे ही केवट के घाट पर पहुंचे भगवान, सो केवट ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, बढ़िया देख लिया अयोध्या के राजकुमार है, कुछ कांचरी बना दी, बढ़िया बैठने की व्यवस्था कर दी, लेकिन भगवान के चरण अरण नहीं उसने छुए, चरणों की बात ही जीत ली। क्यों छू भैया, ऐसा काम ही चल रहा है आज के युग में। क्यों? अरे कोई अगर नेता आ जाए, केवट ने इसलिए चरण नहीं छुए, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये अयोध्या के राजकुमार हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, तो राजा तो पूजनीय होता है, नहीं वो सम्माननीय होता है।